प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अच्छा मौका दिया प्रार्थना करने के लिए। पिता एक समय दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपके बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता और आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता। बहुत बहुत लोगों की बहुत कुछ ज़रूरत है पिता परमेश्वर, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हर एक मसीह भाई बहन की कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं पिता। आज उनको आप पूरा करेंगे, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। उनके जीवन में जो भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, सिर्फ वो आप जानते हैं पिता। और जो मसीह भाई बहन हमको मैसेज के द्वारा या फिर बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक मैसेज पहुंचाते हैं और अपना कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके जीवन में आप काम भी कर सकते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने हमारे घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारी देख रेख करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक करिएगा और सुनिएगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सकें अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में और माता पिता। और आपसे मैं ये भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, आप वीडियो को बंद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी बंद कर दें। मैं आपसे कहता हूं क्योंकि जो प्रार्थना होती है वो विश्वास की होती है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन बहुत कुछ हो सकता है। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, नौकरी के लिए, प्रार्थना सभी चीज़ के लिए होती है। उससे दुआ करना, परमेश्वर से बातें करना, उसको याद करना, उससे मनन करना, क्योंकि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को जब क्षमा करता है तो हमें आशीष भी देता है, हमें ज्ञान भी देता है और बुद्धि भी देता है, सामर्थ्य भी देता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, आज हम यिर्मयाह के जीवन से कुछ घटना यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, जब किस तरीके से मोल लेने की वहाँ पे बात आती है। नेरिय्याह के किस तरीके से और पुत्र जो बारूक होता है, इसके जीवन की घटना अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको जरूर ये वचन आपको याद होगा या फिर आपने पढ़ा होगा इसे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यिर्मयाह प्रार्थना करता है, प्रभु से कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई हुई भुजा से आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। क्योंकि किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि वो पृथ्वी और आकाश की रचना कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक कण में, हर एक मन में, हर एक चीज़ों में बसा हुआ है। हर एक छोटे छोटे कण में, वो धूल में, मिट्टी में, हर एक चीज़ों में बसा हुआ है। वो चाहे किसी भी चीज़ क्यों ना हो, आपके पास कोई भी चीज़ है, वहाँ भी परमेश्वर उस चीज़ में बसा हुआ है। इस बात को याद रखना, तभी वो आपके मन की बातों को जानता है, आपके मन में बैठता, आपके दिल में रहता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए उसके स्वर्गदूत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो हमारा परमेश्वर कहता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें आशीष देता है और हमारी देख रेख करता है, हमारी रक्षा करता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की देख रेख स्वर्गदूतों ने की थी, आकर के जिस तरीके से 40 दिन जंगलों में भटके और उपवास के दिन के टाइम में किस तरीके से शैतान परमेश्वर के जीवन में जब काम कर सकता है, तो हम और आप क्या हैं। इस बात को याद रखना कि जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये घटनाएं घट सकती हैं, शैतान जो संसार का ईश्वर कहलाता है, उसके जीवन आज उसके पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। मनुष्यों की तुलना में उसके पास बहुत अधिक ताकत है। इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन परमेश्वर के तुल्य वो कभी नहीं ठहर सकता और ना वो कभी वो बन सकता है। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी है वो भी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, जो इस संसार में आकर के अपने जो अहंकार में और अपने सुंदरता में उसने जो अपने आप को खो दिया है, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, उसे जाना ही पड़ेगा एक न एक दिन, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह का। तो इस बात को याद रखना कि शैतान जो है, मनुष्यों की तुलना में शैतान के पास बहुत ताकत है, लेकिन परमेश्वर की तुलना नहीं की जा सकती शैतान से। इस बात को भी याद रखना। तो और आगे देखते यहाँ पे वचन क्या कहता है। जब यिर्मयाह इस तरीके से प्रार्थना करता है और कहता है,
तू हजारों पर करुणा करता है और हमेशा करता रहता है, और आपने मेरे पूर्वजों के अधर्म का भी हमेशा उनको देखा और सुना, उनकी हर एक बातों को, उनकी प्रार्थना को देखा पिता। इसीलिए परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करने जा रहा है, आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और जिस तरीके से यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचता है और कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास जाता है और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसीलिए यहोवा यूं कहता है, देख यह नगर किस तरीके से बेबीलोन के बारे में परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में ये बाइबल के बारे में बताती है। इसीलिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी किस तरीके का प्राणी क्यों ना हो इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस जगत में, वो सब परमेश्वर की रचना है और उसी की रचना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवित है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है। तो आज आपके जीवन में क्यों नहीं, जब वो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है, तो क्या उसके लिए कोई काम कठिन हो सकता है? नहीं है। तो फिर अपने जीवन में आप क्यों सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये काम कठिन होगा? क्यों आप ये सोचते हैं? आपके मन में आता, आपके थॉट्स आते हैं, आपके नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आपके जो आते हैं, कि आप सोचते हैं कि क्या मेरा तो काम इतना कठिन है, क्या मैं कर पाऊंगा? किसके आप संतान हैं? किसके बेटे और बेटियां हैं? परमेश्वर के हैं ना। तो जब परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है तो आपके लिए भी कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। तो पिता जो होता है पुत्र की देख रेख करता है, उसकी हर एक कामों को, हर एक चीज़ों को पूरा करता है, उसकी देख रेख करता है, उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। तो इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, आज के बाद आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम कठिन आपको नहीं लगना चाहिए जो आपको ऐसा आपका दिल कहे कि ये नहीं काम कठिन है। कोई काम कठिन नहीं होता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना परमेश्वर पर, उसके वचन पर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने इतना बड़ा आकाश को ताना और इतनी बड़ी पृथ्वी को स्थिर किया। इस बात को सोचिए, एक बार कल्पना करके देखिए कैसे ये टिकी हुई है। जब एक इंसान, एक मानव इंसान जो होता है, अपने छत को रोकने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है, छोटा सा मकान बनाता है, तो उसमें 4 खंबे खड़ा करता है। लेकिन इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने इतना बड़ा आकाश बना दिया, इतनी बड़ी पृथ्वी बना दिया, क्या आपको कहीं भी कहीं खंबा दिखता है या आपको कहीं नजर आता है? नहीं आता। तो इसी तरीके वो परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है, वही सामर्थ्य है, उसके हाथों में सब कुछ है। विश्वास रखना, भरोसा रखना और चिंता बिल्कुल नहीं करना। मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको चिंता नहीं करना, आपको दुख नहीं करना। जीवन में जो हो रहा है होने दो, तकलीफ को उठाना है, उठा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको चिंता नहीं करना है, आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। एक न एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक जरूरतमंद को पूरा करेगा, हर एक जरूरत की चीज़ों को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है परमेश्वर हमारा। ये परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं तेरा रचने वाला और तेरा सृजनहार हूँ। इसको भी याद रखना, स्मरण रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचनों को हमें ध्यान देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के सब हाथों में है। आप जो चिंता करते हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक जो कमेंट के माध्यम से, बहुत यूट्यूब कमेंट के माध्यम से हम तक जो पहुंचाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मैं मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, मैं अपने आप को जीना नहीं चाहता, अपने आप को मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बात को सिर्फ मानिए। आप मेरी बात को मान करके परमेश्वर के वचन पर चलिए। परमेश्वर आपको इतना मजबूत करेगा कि आपके सामने वो अगला टिक नहीं पाएगा। आप जिसके कारण आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुआ, इस बात को भी याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता
करता हूं कि आप ऐसी कभी भी गलत कोई कदम ना उठाएं जिससे जिससे अपने आप को हानि दें। ये परमेश्वर ने जो शरीर रचाया ना, इसको अपने हथेली पर रचा है। उसने एक एक अंग को परमेश्वर ने रच करके बनाया है। क्या परमेश्वर अपने बेटे को मरते हुए देख सकता है? क्या परमेश्वर अपने बेटे के शरीर को नाश करते हुए देख सकता है? नहीं देख सकता है, क्योंकि जब एक संसारिक पिता को इतना दर्द होता है तो उसको कितना दर्द होगा। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि परमेश्वर वो हमारा है, वो हमारा सर्वशक्तिमान है। आज जितने मसीह भाई बहन कहते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे लाइफ में जीना ही नहीं है, मैं आपसे कहता हूं कि आपको चिंता मत करना, विश्वास रखना और भरोसा रखना। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर, और विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदा जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू
उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, इस मसीह के नाम से। हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यह वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता, करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथ में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू, उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे,
समझ दे यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले चिंता जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रुकावट बिछाड़े सब दूर इस मसीह के नाम से, छोटे दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 हर प्रकार की बीमारियां, रुकावट बिछाड़े और निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे वतन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आज से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक